तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ सियोलवी जो होता है एल्डर का सर काट के लाने की बजाय वहां पर जोकमियों का सिर काट के ले आता है और इसी के साथ ही वो ब्लैक हाल मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ। और इसी के साथ ही माँ सियोलवी जो यहाँ पर उनके सामने बातें करता है वो काफी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन मैं सभी को स्किप करने के बाद काम की बात करता हूँ कि सियोलवी आखिर इस सर को काट के क्यों लेकर आया, उसके सर को काट के लाने का मकसद क्या था। तो सियोलवी उनसे कहता है कि सर जी सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल का सोल्जर था, एक ऐसा सोल्जर जो कि एक्सपेंडेबल पान की तरह होते हैं, जैसे जिन्हें जब चाहे वहां पर यूज किया जा सकता है और जिन्हें जब चाहे यहाँ पर मारा जा सकता है। यहाँ पर इसकी हालत क्या थी मैं वो आपके सामने रखने वाला। मरने से पहले तक ये माफी की भीख मांग रहा था, राइटियस फैक्शंस के डिसाइपल्स के सामने सर झुकाकर उनसे भीख मांग रहा था कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त इसे लगा कि शायद यहाँ पर ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब इसने देखा कि इसके आगे बढ़ने का कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि ये एक लो लेवल का सोल्जर है और इसी लो लेवल के साथ चाहे ये कुछ भी कर ले कभी भी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन की हायरार्की में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन की हायरार्की ऐसे काम नहीं करती। जहां पर हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। इसी वजह से इसके अंदर एक चीज खत्म हो गई थी, वो थी उम्मीद। किसी के अंदर से उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसके अंदर जीने की चाहत खत्म हो जाती है। जब आपको उम्मीद ही नहीं होती कि आगे क्या करना है, जब आपके अंदर से उम्मीद खत्म हो गई तो इसका मतलब यह है कि आप मरने वाले हैं। और लॉर्ड गोनमा आपको यही देते हैं, लॉर्ड गोनमा आपको उम्मीद देते हैं। लॉर्ड गोनमा हमेशा अपने डिसाइपल्स का साथ देते हैं और हमेशा अपने डिसाइपल्स के साथ रहने वाले हैं। आपको एक उम्मीद मिलेगी, आपके डिसाइपल्स को, आपके जितने भी सोल्जर्स हैं सभी लोगों को एक उम्मीद मिलेगी। लॉर्ड गोनमा के मरने के बाद भी यहाँ पर उनके डिसाइपल्स के लिए वो कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पर उन सभी डिसाइपल्स को संभाल सकते हैं, उन सभी डिसाइपल्स को एक उम्मीद दे सकते हैं और उन सभी डिसाइपल्स को लीड कर सकते हैं। आप उनके लिए वो कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वी साम और बाकी के सभी लोग इन डिसाइपल्स को बहुत ही कमजोर समझते हैं और सिर्फ अपने लिए चारा समझते हैं, यानी कि उन्हें जब चाहे वहां पर बकरे की तरह ज़बह कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो से कहता है तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर जो सर काट कर लेकर आया हूँ क्या एक्सप्लेनेशन काफी है आपको और आपके सोल्जर्स को दिखाने के लिए। तो हाल मास्टर से कहता है कि नहीं ये काफी नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो मिशन दिया था वो मिशन था किसी एल्डर का सर काट के लाने के लिए, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐड करने से मना करता हूँ। तो सियोलवी कहता है लेकिन सर ऐसा क्यों। तो उसे कहते हैं तुम्हें लगता है कि ये दुनिया अनफेयर है, लेकिन ये दुनिया अनफेयर नहीं है। खास तौर पर डिमोनिक कल्ट के ऊपर ये रूल्स अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो ये होते हैं कि जब तुम स्ट्रांग हो तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वही यहाँ पर फिटेस्ट है और वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी बातों का असर किसी के ऊपर भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये डिमोनिक कल्ट है और डिमोनिक कल्ट के अंदर सभी लोग यहाँ पर डीमंस हैं। हमारा मानना यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा थोड़ी होती है, हालांकि उन्होंने काफी अच्छे काम किए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ही बुरे काम किए होते हैं लेकिन वो एक लंबी जिंदगी जीते हैं। रियलिटी तो यह है कि इस दुनिया की रियलिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सबसे ज्यादा फिटेस्ट यहाँ पर इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। हमारी ये सारी की सारी बातें किसी राइटियस फैक्शन के अंदर काम कर सकती है उन सभी को मोटिवेट करने के लिए, उनको इमोशनल करने के लिए, लेकिन डिमोनिक कल्ट के अंदर तुम्हारी ये बात है बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की वैल्यू है। अगर तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस कमजोर से बेसिक को मान लूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि अच्छा तो ठीक है, आप यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, चलें कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर किसी एल्डर का सर चाहिए तभी आप यहाँ पर इस बात को मानने वाले हैं, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर की सर चाहिए, या फिर आपको राइटियस फैक्शन की तरफ से कोई भी ऐसा मास्टर किसी का भी सर चलेगा जो कि राइटियस फैक्शन में काफी ज्यादा फेमस हो या फिर डिमोनिक फैक्शन में भी लोगों को उसका नाम पता हो। तो एल्डर से कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तुम अपने साथ यहाँ पर राइटियस फैक्शन या किसी ऐसे बंदे को पकड़कर लेकर आते हो जो कि यहाँ पर भी फेमस हो तो फिर काम चल जाएगा। तो मां सियोलवी जो होता है उनसे कहता है कि सर मैं अपने साथ यहाँ पर एक बहुत ही खास बंदे को पकड़कर लेकर आया और मैं उसे जिंदा पकड़कर लेकर आया हूँ। एल्डर जिसने एल्डर गू को मारने के लिए वहां पर गया था राइटियस फैक्शन के, उसके डिसाइपल ली गुमयोंग को मैं पकड़कर लेकर आया हूँ और जिंदा पकड़कर लेकर आया हूँ। बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम माउंट हुआ के एल्डर का डिसाइपल लेकर आए हो, ये तो अच्छी बात है, कहाँ पर है वो। तो हमारा सियोलवी कहता है कि हाँ मैं उसे जिंदा पकड़कर लेकर आया और उसे मैंने बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो एल्डर से कहता है बहुत ही अच्छे, अब मैं पहले उस बंदे से मिलूंगा और उसे बात को कंफर्म करूंगा कि क्या वाकई में वो यहाँ पर ली गुमयोंग है और उसके बाद में यहाँ पर इस बात का कोई फैसला करूंगा, तुम वापस जा सकते हो। तो मां सियोलवी वहां से वापस आ जाता है। तो वापस आने के बाद मां सियोलवी जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं इस बात को एक सक्सेस मान सकता हूँ या फिर एक फेलियर है, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मैं जहाँ पर उस लड़के ली गुमयोंग को अपने लिए इसलिए जिंदा पकड़ कर लाया था ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उसको टॉर्चर किया जा सके, लेकिन मुझे क्या
क्या पता था कि जहाँ पर वो ये काम आने वाला है। तुम्हारा सोल भी सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मैं सिस्टम को धोखा दे सकता हूँ, मैं सिस्टम के अंदर से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन इस सिस्टम के अंदर से बाहर निकलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। लाइफ वाकई में बहुत ज्यादा अनफेयर है। मुझे लगा था कि मैं उसका सर काट के लेकर आऊंगा, ली घूम जाऊंगा और उसके साथ यहाँ पर ब्लैक होल मास्टर को परसुएड कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल निकला। उनको परसुएड करना बहुत ज्यादा मुश्किल निकला। शुक्र है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान था जिसमें मैं यहाँ पर ली गुमजोंग को अपने पास लेकर आया था, और ली गुमजोंग की वजह से हो सकता है कि मेरा काम हो जाए। लेकिन फिलहाल गली हाल मास्टर ने फैसला नहीं सुनाया कि वो क्या करेंगे, क्या हमें ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तुम्हारा सोल भी जो होता है अपने रूम में अपनी सोचों में गुम होता है। किसी के साथ हमारी मिर्गो चियोन वहां पर आ जाती है और उसे कहती है कि लड़के तुम वापिस आ गए, बताओ कि क्या रिजल्ट्स निकले, क्या हाल मास्टर तुम्हें ज्वाइन करेंगे। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मैं इस बार में श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करेंगे भी या नहीं ज्वाइन करेंगे। तो मिर्गो चियोन उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बार में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर जिस ऑर्डिनरी से मेथड को यूज करोगे उससे तुम यहाँ पर ब्लैक होल मास्टर को अपने पास ज्वाइन करवा पाओगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं करवा सकते थे। अगर तुम यहाँ पर किसी एल्डर का भी सर काट के ले आते तभी वो यहाँ पर इस बात को नहीं मानने वाला था। यानी कि तुमने यहाँ पर जो एफर्ट्स दिखाई है मुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा। तुम्हारा सोल भी कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। तो मिर्गो चियोन उसे कहते हैं कि यही समझ लो कि मुझे यहाँ पर सबके बारे में पता है। वैसे भी सबके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, अब तुम्हें पास ये सोचना है कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ मिर्गो चियोन जो होती है वो सोल्वी से कहती है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारा अंत पहले से डिसाइडेड है तो फिर यहाँ पर सबके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो सोल्वी कहता है तुम तो ऐसे बात करो जैसे कि तुम यहाँ पर मेरा फ्यूचर देख सकती हो। तो वो उसे कहती है कि फ्यूचर को जानना और यहाँ पर फ्यूचर के बारे में कोई बात करना ये दोनों अलग बातें होती हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पता है तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पता हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि लेडी मिर्गो चियोन, मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहता हूँ कि मैं जिस रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ वो कोई इजी रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और लाइफ एंड डेथ के बीच से मुझे हर वक्त यहाँ पर किसी न किसी ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। सोल्वी से कहता है कि मुझे यहाँ पर जवाब खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। मुझे यहाँ पर जो मेरे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं मुझे उन्हीं ऑप्शंस को ट्विस्ट करना पड़ता है और उसी के अंदर से अपना जवाब निकालना पड़ता है, और यहाँ पर ज्यादातर तो मुझे उन्हीं की माननी पड़ती है। इसलिए प्लीज यहाँ पर अपनी एडवाइस मुझे ना दें। तो मिर्गो चियोन उसकी बात सुनने के बाद खामोश होती है, फिर साथ उसे कहती है कि वाकई में प्लेयर की लाइफ एक ऑर्डिनरी इंसान से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। सोल्वी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मिर्गो चियोन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ पर सिस्टम के एक प्लेयर हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर ही रहकर तुम्हें हर एक सवाल का जवाब देना पड़ता है? तो सोल्वी कहता है आपको इस बारे में कैसे पता चला? तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो इंसान से डिफरेंट होते हैं? तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सिस्टम जो है पूरी तरह से फुल प्रूफ है, लेकिन तुम्हारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मुझे भी यहाँ पर प्लेयर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जहाँ तक हमारे चोरमा को भी प्लेयर्स के बारे में पता है। तुम इस सिस्टम को हरा सकते हो, तुम इस सिस्टम को धोखा दे सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सही वक्त का इंतजार करना होगा। अगर मैं यहाँ पर सिस्टम के प्लेयर्स के बारे में जान सकती हूँ तो फिर तुम भी यहाँ पर सिस्टम के प्लेयर्स होने के यानी कि तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पर सही वक्त का इंतजार करना होगा और उसके बाद तुम यहाँ पर एक ही वार के साथ इस दुनिया की फाउंडेशन तक को हिला सकते हो। तो यहाँ पर मेरा एपिसोड 252 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सोल्वी अब आगे और क्या करेगा। क्या मिर्गो चियोन यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में कितना कुछ जानती है, हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।